अस्सलामुअलैकुम, डॉक्टर मारिया हेयर। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी को कैसे कंफर्म कर सकते हैं टेस्ट के ज़रिए। प्रेगनेंसी के स्टार्ट में कुछ अलामात ऐसी होती हैं जिससे एक प्रेग्नेंट लेडी को सस्पेक्ट होता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसकी वजह से या तो वो घर में टेस्ट करती है या डॉक्टर के पास आकर टेस्ट करवाती है कि वो कंफर्म कर सके कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन से टेस्ट हैं जो प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम कुछ प्रेगनेंसी के बारे में देखते हैं। फीमेल्स में ओवरीज होती हैं और ओवरीज में एग्स बनते हैं, यानी अंडे बनते हैं। हर मंथ एक एग फैलोपियन ट्यूब में रिलीज होता है, यानी ओव्यूलेशन होती है। जब ओव्यूलेशन होती है और अगर उस वक्त मेल गैमीट इस फैलोपियन ट्यूब में मौजूद हो तो एग और मेल गैमीट आपस में मिलेंगे और फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में क्या होगा कि फीमेल कंसीव कर लेगी, यानी कॉन्सेप्शन हो जाएगी। तो उस फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जायगोट की फॉर्मेशन होगी, यानी उस स्मॉल से बेबी को हम जायगोट कहते हैं। वो जायगोट इस फैलोपियन ट्यूब में 3 दिन रहेगा और एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। वो एम्ब्रियो, यानी कि डिफरेंट नाम है उस छोटे से बेबी के, वो एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब में रहने के बाद 3 दिन कम से कम आ जाएगा यूट्रस के अंदर, यानी बच्चेदानी के अंदर। इस स्पेस में वो कम से कम 3 दिन स्विम करेगा, यानी तैरेगा, और उसके बाद वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग, यानी बच्चेदानी की जो लाइनिंग होती है उससे अटैच होगा और उसके अंदर इरोड करने की कोशिश करेगा, यानी इम्प्लांट होगा। हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी फीमेल की LMP 1 जनवरी है, यानी उसको लास्ट टाइम जो डेट आई उसका फर्स्ट डे 1 जनवरी है और उसका साइकिल 28 दिन का है, और हम ऐसी फीमेल की बात कर रहे हैं जिसका साइकिल रेगुलर है, तो जितने भी दिनों का आपका साइकिल हो, यानी जब आपको फर्स्ट टाइम डेट आई और जब आपको नेक्स्ट डे डेट आती है, तो हम जो दिन कैलकुलेट करते हैं दरमियान में उसे हम कहते हैं साइकिल। जितने भी दिनों का अगर साइकिल हो और वो रेगुलर हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि ओव्यूलेशन कब होगी? तो उस साइकिल में जितने भी दिन होते हैं उसमें से हमने 14 को माइनस करना होता है। अगर साइकिल 28 डेज का है तो ओव्यूलेशन कब होगी? ऑफ कोर्स 14 जनवरी को। तो 14 डेज आफ्टर द LMP ओव्यूलेशन होती है। क्योंकि जब ओव्यूलेशन होती है तो एग की जो लाइफ है वो सिर्फ 12 से 24 घंटे जिंदा रह सकता है। ओव्यूलेशन जब होती है तो एग रिलीज होता है इनटू द फैलोपियन ट्यूब, और अगर उस टाइम यहाँ पर मेल गैमीट मौजूद हो तो वो इसके साथ मिलेगा और हो जाएगी फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइज्ड एग उसको बोलेंगे, या हम बोलेंगे कि पेशेंट ने कंसीव कर लिया है। अब आप देखें, जब पेशेंट ने कंसीव किया उस टाइम फर्टिलाइज्ड एग, जिसे जायगोट कहते हैं, वो तो फैलोपियन ट्यूब में मौजूद है। इस टाइम हम कोई टेस्ट नहीं करवा सकते, यानी जिसकी डेट 1 जनवरी थी उसका साइकिल रेगुलर था और 28 दिन का था, उसकी ओव्यूलेशन 14 जनवरी को हुई और उसी दौरान उसने कंसीव कर लिया, फर्टिलाइजेशन होगी। तो उस दौरान हम पता नहीं लगा सकते कि प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई। ये फर्टिलाइज्ड एग, जिसे जायगोट कहते हैं, ये फैलोपियन ट्यूब में कम से कम 3 दिन रहेगा। ये जायगोट डिफरेंट स्टेजेस से गुजरेगा और उसे हम कहते हैं एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो बच्चेदानी में आ जाएगा, यूट्रस की कैविटी में आ जाएगा और कम से कम यहाँ पर 3 दिन रहेगा और उसके बाद इस लाइनिंग के साथ अटैच होगा। इसकी अटैचमेंट को इम्प्लांटेशन कहते हैं। अगर कम से कम 3 दिन ये यहाँ रहा और कम से कम 3 दिन ये यूट्राइन कैविटी में रहा और उसके बाद आकर ये यहाँ पर अटैच हुआ, इसका मतलब है फर्टिलाइजेशन या कॉन्सेप्शन के कम से कम 6 दिन के बाद वो यहाँ पर इम्प्लांट हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिन लग सकते हैं और कम से कम 6 दिन लग सकते हैं। अगर हम एवरेज की बात करें तो 8 से 9 दिन लगते हैं इम्प्लांटेशन में, आफ्टर फर्टिलाइजेशन हम कह दें या आफ्टर हम ओव्यूलेशन कह दें। छोटा सा बेबी या एम्ब्रियो इम्प्लांट हो रहा होता है इनटू द यूट्राइन वॉल, या हम कह सकते हैं बच्चेदानी की लाइनिंग में। अगर ऐसी फीमेल जिसकी LMP यानी लास्ट टाइम पीरियड उसको 1 जनवरी को आए और उसका साइकिल रेगुलर है, यानी 28 दिन का है, तो ऑफ कोर्स उसको ओव्यूलेशन जो है वो 14 डे पर होगी। ठीक है, क्योंकि एग की ज़िंदगी सिर्फ 12 से 24 घंटे के दौरान है, इसका मतलब है कि इन्हीं आवर्स के दौरान फर्टिलाइजेशन होगी।
फर्टिलाइजेशन के ऐसी फीमेल में फर्टिलाइजेशन के कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटों के दौरान क्या होगी, इम्प्लांटेशन होगी। जब इम्प्लांटेशन होती है तो ये जो सेल्स होते हैं येलो कलर के सेल्स, ये येलो कलर के सेल्स जिसे सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, ये बाद में प्लेसेंटा बनते हैं। ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसे कहते हैं बीटा HCG। यानी जब ये बेबी इम्प्लांट हुआ तो तब ही बीटा HCG रिलीज हुआ। ये बीटा HCG ब्लड में आएगा और बाद में यूरिन में आएगा। यही वो हार्मोन है जिसको हम ब्लड के ज़रिए से और यूरिन के ज़रिए से डिटेक्ट करते हैं। तो जब तक एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं होगा, जब तक बेबी इम्प्लांट नहीं होगा, जब तक छोटा सा बेबी यूट्रस की वॉल में अपनी जगह नहीं बनाएगा, इसके साथ अटैच नहीं होगा, तब तक बीटा HCG हार्मोन रिलीज़ नहीं होगा। और जब तक ये रिलीज़ नहीं होगा तब तक आप प्रेगनेंसी टेस्ट बिल्कुल भी नहीं करवा सकते। तब तक आप पता नहीं लगा सकते कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। इसीलिए इसका रिलीज़ होना ज़रूरी है। तो फिर कौन सा दिन बना जिस वक्त आप बीटा HCG डिटेक्ट कर सकते हैं? अगर किसी का साइकिल रेगुलर हो और वो जितने दिनों का भी हो, आप उसमें 14 डे माइनस कर दें तो ओव्यूलेशन उसकी होगी 14 डे पे। 14 डे पे अगर ओव्यूलेशन हो रही है और एक एग की ज़िंदगी सिर्फ 12 से 24 घंटे के दौरान है, यानी इसी दौरान अगर मेल गैमीट उससे मिलेगा ही तो फर्टिलाइजेशन होगी, वो कंसीव करेगी। जब उसने कंसीव किया तो वो जो जाइगोट था, वो फर्टिलाइज्ड एग था, वो तो ट्यूब के अंदर मौजूद था। कम से कम उसको 6 दिन लगते हैं इम्प्लांटेशन में और ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिन। इसका मतलब ये हुआ कि जिस वक्त ओव्यूलेशन हुई कम से कम उसके 6 दिन के बाद या ज़्यादा से ज़्यादा उसके 12 दिन के बाद आप इस हार्मोन को ब्लड में डिटेक्ट कर सकते हैं। कितनी सिंपल सी बात है। यानी ऐसी फीमेल में आप कम से कम 21 जनवरी को और ज़्यादा से ज़्यादा 28 जनवरी को डिटेक्ट कर सकते हैं बीटा HCG को। 28 जनवरी का मतलब क्या हुआ कि उसको दोबारा डेट आ जाएगी। यानी इसीलिए हम कहते हैं कि कम से कम उसके मिस्ड पीरियड का आप इंतज़ार करें। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप 2 दिन पहले चेक करवा लें और तब तक इम्प्लांटेशन हुई ना हो। जब इम्प्लांटेशन होगी ही नहीं तो बीटा HCG रिलीज नहीं होगा। इसीलिए कम से कम मिस्ड पीरियड का वेट करना चाहिए। कम से कम डेट गुजर जाए उसका वेट करना चाहिए। सो हम प्रेगनेंसी को कैसे कंफर्म कर सकते हैं? उसका नंबर 1 तरीका है बीटा HCG के ज़रिए से। बीटा HCG क्योंकि पहले ब्लड में आएगा तो आप अबाउट 11 डेज आफ्टर कंसेप्शन ब्लड टेस्ट में उसको मालूम कर सकते हैं। 11 डेज एवरेज डेट है। और यूरिन टेस्ट आप कम से कम 14 या 12 दिन के बाद करवाएं आफ्टर कंसेप्शन। जब बेबी इम्प्लांट करता है यूट्रस में तो हर 72 आवर्स के बाद बीटा HCG का लेवल डबल हो जाता है। मैक्सिमम लेवल्स आपको उसके 8 to 11 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पर मिलेंगे। प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए हम बीटा HCG टेस्ट करते हैं। ये टेस्ट ब्लड के ज़रिए भी किया जा सकता है और यूरिन टेस्ट के ज़रिए भी किया जा सकता है। ब्लड टेस्ट के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं और ब्लड का सैंपल देते हैं जिसमें वो डिटेक्ट करता है अमाउंट को कि कितना बीटा HCG मौजूद है और है भी या नहीं। दूसरा पेशाब का टेस्ट यानी यूरिन टेस्ट, इसमें हम बीटा HCG को डिटेक्ट कर सकते हैं, घर में भी डिटेक्ट कर सकते हैं और डॉक्टर के पास जाकर भी डिटेक्ट करवा सकते हैं। दूसरा अहम तरीका हमारे पास है अल्ट्रासाउंड टू कंफर्म प्रेगनेंसी और ये सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अल्ट्रासाउंड कब करवाया जाए कि हमें वो छोटा सा बेबी नज़र आ जाए, क्योंकि ये तमाम चीज़ें बहुत माइक्रोस्कोपिक होती हैं। स्टार्ट में हम उसको नंगी आंख से नहीं देख सकते। अगर हम वही एग्जाम्पल रिपीट करें कि किसी भी फीमेल का साइकिल रेगुलर है, फॉर एग्जांपल 28 डेज़ का है और उसको लास्ट टाइम पीरियड्स की जो फर्स्ट डेट थी वो 1 जनवरी थी, तो उसे ओव्यूलेशन कब होगी? 14 जनवरी को। ठीक है, जितना भी साइकिल होता है उसमें आपने 14 डे को माइनस करना होता है, सिंपल। अगर 30 डे का साइकिल है तो आप 14 को माइनस करेंगे तो 16 डे जो है वो ओव्यूलेशन का डे होगा। तो हम अल्ट्रासाउंड कब करवाएं कि हमें ये बेबी नज़र आ जाए? तो अल्ट्रासाउंड हमें कम से कम 4 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पर करवाना चाहिए। यानी इस एग्जाम्पल में 28 जनवरी से 3 फरवरी के दौरान में अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। तो हमें सिर्फ वो सैक नज़र आएगा, वो थैली नज़र आएगी जिसमें बच्चा नशोनुमा पा रहा होता है या उसकी ग्रोथ हो रही होती है। हम अभी उस बेबी को नहीं देख सकेंगे।
और बेबी को देखने के लिए, एम्ब्रियो को देखने के लिए कम से कम 5 to 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी दरकार होते हैं। यानी इस एग्जाम्पल के मुताबिक 3 फरवरी से 7 फरवरी के दरमियान हम एम्ब्रियो को देख सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जेस्टेशनल सैक हम देख सकते हैं एट 4 to 5 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, लेकिन छोटे से बेबी को देखने के लिए हमें एटलीस्ट 5 to 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी का वेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि यूपीटी जैसे ही पॉजिटिव आया आप डॉक्टर के पास चले जाएं। ये हमारे पास क्या है, जेस्टेशनल सैक की पिक्चर है। आपने अक्सर देखी होगी, जब आपने अल्ट्रासाउंड करवाया होगा तो डॉक्टर कहते होंगे एक छोटी सी थैली तो नज़र आ रही है लेकिन अभी बेबी नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि बेबी अभी 4 to 5 वीक का है, अभी बहुत छोटा है। 4 to 5 वीक यानी 5 to 6 वीक पे आप बेबी यानी एम्ब्रियो को देख सकते हैं। ये दोनों ही टेस्ट इम्पॉर्टेंट हैं प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए, लेकिन डेफिनेटिव टेस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट अल्ट्रासाउंड है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों की आगाही के लिए मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स।